गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं ईश्वर शर्मा विनायक ग्लोबल एकेडमी स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, हम कक्षा 7 क्लास की साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हम चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे थे। चैप्टर नंबर 1 जो हमने कल शुरुआत किया था वो क्या था? प्लांट्स एंड देयर फूड। और अपनी एक क्लास हो चुकी है इसके बारे में, ठीक है ना। तो हमने उसमें न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया था और आज अपन पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? ऑटोट्रॉफिक के बारे में, ठीक है ना। आपने बुक खरीदी ली होंगी, ठीक है ना। जिस बच्चे ने अब तक बुक नहीं ली वो बुक लो भाई, ठीक है ना, क्योंकि बुक के बिना आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो देखिए, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है ना। इसके बारे में अपन को पढ़ना है, न्यूट्रिशन, ठीक है। इसके बारे में आज अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो ग्रीन प्लांट होते हैं, ठीक है, जो ग्रीन प्लांट होते हैं, जो कुछ ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे बैक्टीरिया होता है उनमें से, क्या होगा? बैक्टीरिया, ठीक है। एग्जांपल ले ले तो सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन प्लांट में कुछ बैक्टीरिया और ग्रीन प्लांट में क्या होता है कि सल्फर बैक्टीरिया, जैसे एग्जांपल लिया अपन ने, ये क्या करते हैं? अपना जो भोजन होता है, ठीक है ना, जो अपना फूड होता है वो बिना किसी की सहायता से, ठीक है ना, बिना किसी की सहायता से, बिना किसी की हेल्प से, ठीक है ना, विदाउट हेल्प। जैसे कि पता है आपको, प्लांट अगर भोजन बनाते हैं, फूड बनाते हैं, तो किस किस का प्रयोग करते हैं, किस चीज़ का यूज़ करते हैं? सनलाइट का भी करते हैं, एयर का भी करते हैं, वाटर का भी करते हैं, और सॉइल में से उनको मिनरल्स भी मिलते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो कुछ ग्रीन प्लांट ऐसे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना भोजन, अपना फूड अपने दम पर बनाते हैं, ठीक है ना। किसके दम पे बनाते हैं? अपने दम पे बनाते हैं। उन्हीं फूड को, ठीक है ना, उसी फूड को और उन्हीं ग्रीन प्लांट को क्या कहते हैं? हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, ठीक है ना। और जो पोषक होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं अपन? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। उस पोषण करने की क्षमता को, ठीक है ना, उस संश्लेषित करने की क्रिया को अपन क्या कह देते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है ना। आगे देखिए आप, इसमें एक चीज बताई थी मैंने आपको, ठीक है ना, कि ऑल ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड by using CO2, ठीक है ना, और from air और वाटर को किस रूप में लिख सकते हैं अपन? H2O के रूप में, ठीक है। एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। ये बात आप लोगों को समझ में आई
ये ऑल ग्रीन जो प्लांट होते हैं, मतलब जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, मेक मतलब बनाना, वो बनाते हैं, देयर फूड मतलब अपने, ठीक है ना, अपने फूड अपने भोजन को जो बनाते हैं, वाई यूजिंग तो कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो देखिए एक तो आपकी CO2 हो गई, CO2 की फुल फॉर्म हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, ये बात क्लियर हुई क्या। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गई आपकी फ्रॉम, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेंगे कहाँ से लेंगे भाई, कहाँ से लेंगे, एयर से, ठीक है ना, जो अपनी एयर होती है हवा, ठीक है ना, ठीक है ना, तो उस हवा के माध्यम से क्या ले लेंगे, वो CO2 ले लेंगे। वाटर अपन देंगे भाई पेड़ पौधों को, या तो अपन वाटर देंगे, नहीं तो बारिश भी होगी कहीं ना कहीं से उनको क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, H2O भी कहते हैं। फिर बात करते हैं मिनरल्स की, कि जो उसके लिए आवश्यक मिनरल्स हैं वो उसे कहाँ से प्राप्त होंगे, वो होंगे सॉइल से। सॉइल क्या होती है, सॉइल आपकी मिट्टी होती है। यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या मेरी आपको, हो गई ना, लिख लीजिए आप जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए इसके बाद एक चीज़ और चाहिए उनको, क्या चाहिए वो भी बता देता हूँ, ठीक है ना। अभी भोजन तैयार नहीं हुआ, ध्यान रखना। नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है आपकी, ठीक है ना, देखो मैं आपके बुक के अनुसार चल रहा हूँ, ठीक है ना, बुक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं अपन बिल्कुल। नेक्स्ट लाइन है आपकी कि दे मेक फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दे मेक फूड इन द presence of sunlight, मतलब जब वो फूड का अपना निर्माण करेंगे, प्रिपेयर फूड करेंगे, तो क्या होना चाहिए वहाँ पर, सनलाइट भी होनी चाहिए। इसका मतलब अपन कह सकते हैं जो प्लांट है वो नाइट में अपना भोजन, ठीक है, नहीं बना पाएंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जो पेड़ पौधे हैं वो रात्रि में अपना भोजन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते साहब, क्योंकि उनके पास क्या नहीं होगी, सनलाइट नहीं होगी, ठीक है ना। साफ सभी को पता है ना कि सनलाइट कहाँ से मिलेगी, सन से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, सन से मिलेगी। तो ध्यान रखना, अपन अगर बताना है, देखो क्या क्या जरूरी है बनाने के लिए, एक तो सनलाइट, ठीक है, भोजन बनाने के लिए प्लांट्स का जो भोजन बनता है, एक तो सनलाइट चाहिए उसको, CO2 चाहिए साहब, जिसको अपन एयर भी लिख सकते हैं ना, वाटर चाहिए उसको, वाटर के साथ क्या चाहिए उसको, मिनरल्स चाहिए था भाई। प्लांट्स होगा, उस प्लांट को क्या करना पड़ेगा, ग्रोथ भी तो करनी पड़ेगी, और ग्रोथ किससे होगी, उसकी मिनरल्स, मिनरल्स भी चाहिए, और फिर उसके लिए भोजन बनाने में काम आते हैं, ठीक है ना। तो आपके जो मिनरल्स होंगे वो उसको कहाँ से मिलेंगे, ब्रैकेट में अपन लिख लेते हैं सॉइल, ठीक है ना। जो उस पेड़ की या उस प्लांट्स की जो मिट्टी होगी उसमें क्या उपस्थित होगा, मिनरल्स, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है ये सभी किसके द्वारा ली जाएगी, प्लांट्स के द्वारा, ठीक है ना। प्लांट्स के द्वारा ये चीज़ें ली जाएंगी और क्या बनाया जाएगा, प्रिपेयर फूड, ठीक है ना, फूड बना दिया जाएगा। आगे बात समझ में, इन चीज़ों के द्वारा प्लांट क्या करेगा, अपना फूड तैयार करेगा। ध्यान रखना, नाइट में ये भोजन नहीं बना पाएगा, ठीक है ना। और ध्यान रखना, जो ये सनलाइट जाएगी भाई, ये सनलाइट जाएगी प्लांट में तो किसके माध्यम से जाएगी, लीव्स के माध्यम से, ठीक है ना, पत्तियों के द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा जाएगा, पत्तियों के द्वारा, ठीक है ना। लाइट किसके द्वारा जाएगी। और कल एक चीज़ और आपको मैं बताई थी कि ये क्या करता है, सोलर एनर्जी को, किसको, सोलर एनर्जी को,
सोलर एनर्जी को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। सोलर एनर्जी को चेंज कर देता है इसमें साहब, केमिकल में। ठीक है ना, केमिकल एनर्जी में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है ना, आगे बात समझ में मेरी? ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलो साहब इरेज करते हैं इसको। एक चीज और बता देते हैं, जो ये क्रिया हुई, ठीक है ना, इसको अपन क्या क्या नाम देंगे, फोटोसिंथेसिस। यहाँ लिख देते हैं अपन फोटो फोटोसिंथेसिस, जो ये प्रोसेस हुआ, ठीक है ना, ये जो प्रोसेस हुआ इसे अपन क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। क्या हो जाएगा ये, प्रकाश संश्लेषण। आगे ये बात आप लोगों को समझ में, ठीक है, इरेज कर दूं मैं अब। चलो अब देखिए, जो फोटोसिंथेसिस है उसको एक बार अपन डायग्राम के द्वारा समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, जो आपका एक मिनट कम दिख रहा होगा आपको, मार्कर में इंक डाल लेता हूं मैं। चलो सर, तो देखिए अब दिख रहा है आपको, फोटोसिंथेसिस, इसके बारे में चर्चा करनी है आपको। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? मतलब प्रकाश संश्लेषण से मतलब है जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, तो जो फूड बनाते हैं, तो फूड की जो प्रोसेस होता है, ठीक है ना, जो प्रोसेसिंग होगी वो क्या कहलाएगी, अपन की फूड प्रोसेसिंग होगी वो क्या कहलाएगा, फोटोसिंथेसिस। आगे बात समझ में। अगर अपन इसका डायग्राम बनाना चाहें तो देखिए, अपन ने मान लो ये अपना कोई पौधा हो गया, ठीक है ना, इस पौधे को ऐसे बनाएंगे अपन, ठीक है ना, ये कोई आपका फ्लावर हो गया, ठीक है ना, ये कोई फ्लावर का हो गया, ये आपकी क्या होगी, जमीन हो गई, ये इसकी रूट्स हो गई, दिख रहा होगा ना आप लोगों को, ठीक है, ये क्या हो गई, इसकी लीव्स हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई सारी, इसकी लीव्स हो गई। अब क्या होगा, ये आपका सन हो गया, सन क्या हो गया, सन, ठीक है, सन से क्या आएगा, सनलाइट पड़ेगी कहाँ, इन पत्तियों पे, कहाँ आएगी, इन पत्तियों पे, इन लीव्स पे। आगे बात समझ में। उसके बाद ये आपकी एयर हो गई, एयर आ रही था,
ठीक है। एयर किस रूप में आएगी, CO2 के रूप में, या लिख लो एयर, ठीक है। CO2 के रूप में क्या आ रही है, एयर आ रही है, आगे एयर। और ये यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, इसको वाटर डाल दिया था, ठीक है ना, वाटर डाल दिया इसकी जड़ में, इसके रूट्स में, ठीक है ना, ये रूट्स है ना, ठीक है। तो अपन ने क्या कर दिया, वाटर डाल दिया, ये आपकी मिट्टी हो गई, तो मिट्टी सॉइल, ठीक है। सॉइल में क्या मिलेगा, मिनरल्स। आगे बात समझ में। और जो ये पत्तियां हैं, ठीक है ना, इनसे क्या निकलेगा, इन पत्तियों से जब क्या निकलेगा, ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस का। कैसे, देखिए ये आपका सन हो गया, सन से क्या हुआ, सनलाइट आई, ठीक है। सन से क्या हुआ, सनलाइट आई आपकी, और इधर से CO2 आ गई एयर के रूप में, ठीक है। अपन ने वाटर डाल ही दिया, या किसी बारिश के कारण वाटर पौधे में गया, ठीक है। सॉइल, सॉइल की बात करें तो सॉइल में मिनरल्स थे, ठीक है। तो क्या हुआ, भोजन बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। इसका जो फूड स्टार्ट कर दिया, मेकिंग फूड स्टार्ट हो गई साहब। स्टार्ट होने के बाद क्या कहेंगे, जब जो इसकी पत्तियां होंगी वो क्या, किस एयर छोड़ेंगी, ठीक है। तो कौन सी एयर छोड़ेगी, वो आपकी ऑक्सीजन, जिसे हम लेते हैं, ठीक है ना, सांस लेने के लिए लेते हैं साहब, कौन सी, ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर आप इस डायग्राम को एक बार समझने के लिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं लीव्स के बारे में, क्योंकि आपको पता है ये जो सनलाइट आती है ये कहाँ पड़ती है, लीव्स पे पड़ती है साहब। और लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। कल आपको बताया था कि हरे रंग का एक वर्णक होता है, ठीक है ना, कि ग्रीन कलर का एक जो वर्णक होगा वो क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए जो ये सनलाइट है कैसे कैसे जाएगी, तो ये चीज़ अपन लीव्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको मैं रेज कर दूँ, देखिए अगली प्रोसेसिंग अपनी है लीव्स के बारे में पढ़ना। देखो लीव्स क्या होती है, ये भी क्या है, प्लांट का एक पार्ट है, ठीक है ना, लीव्स। तो देखिए लीव्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट लाइन अपन लिखते हैं, बुक के अकॉर्डिंग लिखते हैं, हाँ, कि लीव्स आर also called the food फैक्ट्रीज, फूड फैक्ट्रीज कहा जाता है ऑफ प्लांट्स। मतलब अपन कह सकते हैं कि जो लीव्स है, ठीक है ना, जो लीव्स है उसे क्या कहा जाता है, फूड फैक्ट्री। इसके लिए प्लांट्स की, ठीक है ना, कि पौधे की जो खाद्य भंडार है, ठीक है ना, पौधे का खाद्य भंडार। क्यों, क्योंकि जो पौधा अपना जो खाना बनाता है, भोजन बनाता है, फूड बनाता है, वो किसके माध्यम से बनाता है, लीव्स के माध्यम से। इसीलिए लीव्स को क्या कह सकते हैं हम, फूड फैक्ट्री, ठीक है ना। लीव को क्या कह सकते हैं हम, फूड फैक्ट्रीज कह सकते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको क्लियर होगी। आगे चले अपन, चलो साहब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बिल्कुल ये कह रहा है जो लीव्स होती हैं, ठीक है ना, लीव्स लाइट एनर्जी को क्या करती हैं, लाइट एनर्जी इज
कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू, ध्यान रखना किस में चेंज करेंगे, केमिकल एनर्जी में। किसमें चेंज करेंगे, केमिकल एनर्जी। कि जो लीव्स होंगी वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देती हैं, किसमें कर देती हैं, केमिकल एनर्जी में। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़े इसका अपन, ठीक है। देखिए सर, नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों कि आप सभी को पता ही है जो लीव्स है ये कौन सी एयर लेती है, CO2, ठीक है ना, और छोड़ती कौन सी है, ऑक्सीजन, ठीक है। देखिए और ध्यान रखना जो ये एनर्जी आपको पता है, एनर्जी जो कन्वर्ट होगी ये कौन सी प्रोसेसिंग के दौरान होगी, फोटोसिंथेसिस के, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हुई, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, आगे की लाइन देखिए, फोटोसिंथेसिस photosynthesis in the cells of leaves। ये जो फोटोसिंथेसिस होता है वो क्या होता है, सेल्स ऑफ लीव्स, मतलब जो पत्तियां होंगी आपकी, लीव्स होंगी, उनकी क्या होगा, सेल्स होता है, ठीक है ना। सेल्स मतलब कोशिका होगी। ये बात आपको क्लियर हो गई, कोशिका पत्तियों में भी क्या पाई जाएंगी, छोटी छोटी सेल्स पाई जाएंगी, जिसके द्वारा क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की चर्चा करते हैं फिर। नेक्स्ट लाइन देखिए आप, जो लीव्स होती हैं, लीव्स में क्या पाया जाता है, मैंने आपको बताया था कि द ग्रीन पिगमेंट, ठीक है ना, कि ग्रीन पिगमेंट, ठीक है ना, ये पी है, पिगमेंट कॉल्ड, जिसे क्या कहते हैं अपन, क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण लीव्स का कलर कैसा रहता है, ठीक है ना, ग्रीन रहता है सब। जो अपन देखते हैं ना लीव्स कैसी होती है, ग्रीन होती है, तो किसके कारण दिखाई देती है अपन को, क्लोरोफिल के कारण, ठीक है ना, ग्रीन कलर इसीलिए दिखाई देता है, ठीक है। कि पत्तियों का जो ग्रीन कलर अपन को दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है, क्लोरोफिल के कारण, ठीक है ना। जो लीव्स होती है उनमें एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का क्या नाम होता है, वो पिगमेंट आपके क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण हमें लीव्स क्या दिखाई देती हैं, हरे रंग की दिखाई देती हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है ना। आगे आगे देखिए, फिर देखिए इनमें क्या होता है, कुछ टिनी स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, टिनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना। उन्हें हम क्या कहते हैं, अपन उनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इनमें जो पत्तियां होती हैं इनमें छोटे छोटे टिनी, छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं, रंध्र, ठीक है ना,
टिनी स्ट्रक्चर उन्हें कहते हैं। तो जो टिनी स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम पत्तियों का कौन सा पार्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किस रूप में होता है, टिनी स्ट्रक्चर के रूप में। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है ना। आगे देखिए, बिल्कुल जो ये क्लोरोफिल होता है पत्ती में, ये क्या करता है, जो सोलर एनर्जी होती है आपकी, सोलर एनर्जी, इसको क्या करता है, खींचता है। कहाँ से, सन से, ठीक है, क्योंकि पत्तियों पे पड़ती है आगे। तो क्लोरोफिल क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, इसको अंदर लेता है, किसके, पत्ती के अंदर, ठीक है ना। फिर क्या होता है, फूड का निर्माण किया जाता है, मतलब फूड बनने की प्रक्रिया, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो देखिए स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए, ठीक है। कल भी अपन क्या पढ़ेंगे, लीव्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपका लीव्स क्या नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो कल अपन लीव्स के बारे में पढ़ेंगे आगे, और आज की क्लास में यही समाप्त करना चाहूँगा। तो इसीलिए देखिए, सबसे पहले तो आप जिन बच्चों ने बुक नहीं ली वो बच्चे बुक लेके आए सब, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास बुक होगी तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि अभी स्कूल तो शायद लेट खुलेंगे, तो इसलिए आप पहले अपनी बुक्स ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको नोट्स के रूप में बनाइए, ठीक है। एक ही कॉपी ले लीजिए, उसमें आप आराम से जो चीज़ मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहता हूँ उस चीज़ को आप लिखा करो, ठीक है, उसको समझा करो, ठीक है। और स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, वीडियो को शेयर करो। जो फ्रेंड क्लास की पता नहीं है, जिन फ्रेंडों को आपके, ठीक है, जो आपकी क्लास में है, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाओ, शेयर करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। तो आज मैं अपनी क्लास यहीं समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।